इस भारत को लेकर काफी बुरी और दुखद खबर है, जहां पे एयर इंडिया का एक प्लेन जो कि भारत से लंदन जा रहा था वो क्रैश कर गया। जहां पे बताया जा रहा है कि कैसे 242 लोग इसमें मारे गए। विजय रूपानी साहब जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इसी में सवार थे। जिस तरीके से फोटोग्राफ्स और सारी वीडियोस निकल कर आ रही है, ये हमारे दिल को आघात पहुंचाते हैं। वे सारे मासूम पैसेंजर जो कि भारत से लंदन जा रहे थे, इस दुर्घटना में उनकी जान चली गई। प्लेन को लेकर बताया जाता है कि कैसे जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था तो प्लेन केवल 632 मीटर ही तक ऊपर जा पाया था। ये प्लेन गुजरात के रनवे से टेक ऑफ करता है, जहां पे ये हवा में गए हुए 5 ही मिनट हुआ था कि ये जमीन में वापस आकर क्रैश कर जाता है। अब इस इंसिडेंट को लेकर डीजीसीए का स्टेटमेंट बाहर आता है। डीजीसीए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे 242 इसमें पैसेंजर थे, जिसमें 2 पायलट और हमें 10 केबिन क्रू देखने को मिलते हैं। इस जेट को कैप्टन सुमित सबरवाल फ्लाई कर रहे थे, जहां पे उनके साथ में थे फर्स्ट ऑफिसर क्लायो कुंदन। कैप्टन सुमित सबरवाल के बारे में बताया जाता है कि इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, जहां पे ये लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। इनके पास अथॉरिटी थी कि ये पाकि के कैप्टन, पाकि के पायलट को भी सर्टिफाइड कर सकते थे, जहां पे इनके पास 8200 घंटे का एक्सपीरियंस था। वहीं को पायलट जिनके पास भी 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। ये एयरक्राफ्ट जो कि अहमदाबाद के रनवे से उड़ता है और हवा में जाने के बाद थोड़ी देर में ये मेडे करके इमरजेंसी सिग्नल अपने कंट्रोल कमांड को भेजता है। अब इससे पहले कि एटीसी उन्हें जवाब दे पाती, ये प्लेन क्रैश हो जाता है। ये प्लेन आता है बोइंग की तरफ से। इसका नाम है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। बोइंग की इस मॉडल को कई सारी एयरलाइंस यूज करती है। हम बात करें अमेरिका की या फिर हम बात करें ब्रिटेन एयरलाइंस की। वहीं जापान और कतर एयरलाइंस में भी इसे शामिल किया गया है। हालांकि इस तरीके के हादसे का इस प्लेन के साथ कोई इतिहास नहीं है। इसे काफी ज्यादा सेफ बताया जाता है, पर प्रेजेंट टाइम में इसके पीछे का क्या कारण था, इस बात में कोई भी चीजें क्लियर निकल कर नहीं आ रही है। हालात को देखते हुए सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, पर देखने वाली बात यह है कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ था तो इसमें काफी बड़ा धमाका हुआ था। रीजन ये था कि फ्लाइट जब लंबी दूरी पर जाती हैं तो ये काफी ज्यादा फ्यूल कैरी करती हैं, और ये फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से फ्लाई कर रही थी तो इसके अंदर काफी ज्यादा फ्यूल था। यही कारण था कि जब ये प्लेन क्रैश होता है तो हमें काफी बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद एयर इंडिया, जिसमें हमारी ब्रांड वैल्यू है, इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बताया जा रहा है कि कैसे इसमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 1 कनेडियन और 7 पोर्तुगीज नेशनल देखने को मिलते हैं। अब इस इंसिडेंट को लेकर कई सारी बातें की जा रही हैं। कहीं बताया जा रहा है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, कहीं इस बात की भी शंका जाहिर की जा रही है कि कहीं प्लेन को सैबोटाज तो नहीं किया गया। हालांकि पास्ट में पन्नू जो कि खालिस्तान आतंकवादी है, उसने एयर इंडिया को लेकर कई सारी धमकी दी थी, जो कि इस शक को काफी ज्यादा बढ़ाती हैं। बहरहाल इस इंसिडेंट पर काफी डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आखिर वो क्या कारण था, कारण का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ईश्वर से इसी बात की प्रार्थना है कि जो भी लोग घायल हुए हों वो जल्द से ठीक हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच जाए। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप भी मेरे साथ प्रार्थना करते होंगे। ये घटना काफी ज्यादा दुखदाई है। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा।